वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने देखा इंडाइसिस रूल्स। याद करिए, जब हमने इंडाइसिस रूल्स देखे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी। हमने हेडिंग डाली थी इंडाइसिस रूल्स। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए इंडाइसिस रूल्स, यहाँ पे नीचे देखो, सबसे पहले a टू द पावर b इज इक्वल टू c जो लिखा, तो a को हमने बेस कहा था, b को हमने पावर या फिर इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट कहा, ठीक है। उसके बाद सामने जो थी वो वैल्यू थी, ठीक है। फिर उसके कुछ रूल्स देखे हमने, ठीक है। सो वहाँ पर पहला रूल क्या था कि पावर नहीं तो क्या समझना 1, यानी a मतलब a टू द पावर 1, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पावर 0 है तो वैल्यू क्या समझना 1, यानी a टू द पावर 0 मतलब क्या समझेंगे हम 1 समझेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर और नियम थे, कौन से? बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, पावर्स की एडिशन, बेस सेम डिवीजन, पावर्स की सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे देखो a टू द पावर m है, a टू द पावर n, दोनों का बेस कैसा है? सेम। और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स की क्या होंगे? एडिशन, m प्लस n, हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था। उसके बाद अगर उनका डिवीजन है, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे? सब्ट्रैक्शन, यानी a टू द पावर m माइनस n होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता तो वो हमारे पास क्या है? पावर का पावर, यानी पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ a टू द पावर m, उसका भी पावर n है, तो a टू द पावर क्या होगा? m इंटू n होगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में नंबर उल्टा होना मतलब पावर का साइन चेंज होना, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्लास है बच्चों, ये आज का क्लास नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ में ये सब चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है। बस इसका हम रिविजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा था ब्रैकेट का पावर, सबका पावर, बट प्लस माइनस में नहीं, वहाँ फार्मूले लगाना, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स दिया था, देखो यहाँ पर a टू द पावर सॉरी a इंटू बी, पावर यम है, तो देखो इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो दे देना, प्लस माइनस में ऐसा नहीं करना, यानी a का भी पावर यम और b का भी पावर यम, बीच में मल्टीप्लिकेशन। यहाँ a बाई बी का पावर यम है, इसका मतलब a का भी पावर यम, b का भी पावर यम और बीच में डिवीजन। लेकिन अगर ये ऐसा आता a प्लस बी का पावर यम, इट इज़ नॉट इक्वल टू a टू द पावर यम प्लस b टू द पावर m, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैं कॉमा करके, ये थोड़ी अलग चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस लेता हूँ a माइनस बी का पावर m, वो भी क्या नहीं होगा? a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या कहा मैंने? प्लस माइनस में अगर आता है तो फार्मूले लगाना, ठीक है। जैसे और एक लिया यहाँ पे कि a प्लस बी का स्क्वायर, वैसे तो आपके पास फार्मूला ही है, कौन सा? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा होगा क्या? क्या कहा मैंने? ब्रैकेट का पावर है ना, सबका पावर, तो होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस आ गया, ठीक है, प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। और इसी के चलते फिर यहाँ पर हमने देखा था कि इसके ऊपर में क्या लगते हैं, ठीक है। फिर फार्मूले हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी क्यूब, फार्मूला है a क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। माइनस के लिए यानी a माइनस बी क्यूब के लिए क्या? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और अगर सेपरेट क्यूब्स अगर आते हैं जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फार्मूला क्या होगा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर माइनस में आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा? a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये सब चीज़ें हमारे पास में थी, हमने लास्ट टाइम में इसको देखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम थोड़ा कम करके रख देते, यहाँ पर ये चीज़ हमारी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पढ़ी हुई है, ये पेज रहने दीजिए। आज हम थोड़ा सा क्या करते हैं, नया देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास में आज की जो हेडिंग है वो है, सबसे पहले बच्चों देखो क्या होता है कि हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। और कभी कभी ये जो चीज़ होती है ना, जैसे अगर आप अगर 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर हम बात करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमको, यानी जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, इनका हमको काम आता है क्या? हम तो अपर क्लास में जाएंगे तो हमको ये सब चीज़ें मालूम रहती है। बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको आता कि नहीं आता, प्रॉब्लम वहाँ होती है जब बीच में से कोई एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करते करते जाते, और वहाँ बीच में से क्या होता है, एक आधी स्टेप्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना होता है, तो वहाँ पे हमारी जो माइन्यूट मिस्टेक्स होती है, किस चीज़ की? प्लस माइनस की, यानी साइंस की, तो वो मिस्टेक्स नहीं होने को होना, इसलिए हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स देखेंगे, ठीक है। सो जैसे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हेडिंग है रूल्स
रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके रूल देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, ठीक है। सो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर रूल्स फॉर, ठीक है, रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, तब देखते हैं ना यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स, ठीक है। यानी इसका क्या अर्थ है वो समझ लेते हैं कि कब हमको एडिशन करनी है, कब हमको सब्ट्रैक्शन करनी है, जब हमको साइन की बात आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखो बच्चों, यहाँ पर आपको जो ज़रूरी है वो पहला पॉइंट हमारे पास लेते कि अगर मान लीजिए कि सेम साइन दिखेगा तो एडिशन करना। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सेम साइन एडिशन। क्या करेंगे हम, सेम साइंस अगर है, ठीक है, सेम साइंस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एडिशन करेंगे, ठीक है, सेम साइन एडिशन। ये देखो यहाँ पर बराबर, ठीक है। और उसमें ध्यान में रखना यहाँ पर जो आंसर आएगा, आंसर को गिवन साइन, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, आंसर, आंसर को गिवन साइन, ठीक है, आंसर को गिवन साइन रहेगा। ध्यान में, आंसर को कौन सा साइन देंगे आप, गिवन साइन। यानी देखो सेम साइंस है तो एडिशन करना, और जो भी आंसर रहेगा आपका उसको क्या करेंगे आप, गिवन साइन देंगे। हम इसको एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। अब ये किसके लिए हमारे पास में एडिशन कब करना, जब सेम साइन होगा तब, और आंसर को क्या करेंगे हम, गिवन साइन, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ लेते हैं, इसको मैं थोड़ा स्टार पॉइंट में बना देता हूँ। दूसरा यहाँ पर लेते डिफरेंट साइन, ठीक है। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, डिफरेंट साइन अगर है, डिफरेंट साइंस, डिफरेंट साइन है तो आप ध्यान में रखना वहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान में रखना है जो आंसर आएगा आपको, आंसर को बड़े का साइन, आंसर को क्या करेंगे आप, आंसर को बड़े का साइन। आप बोलेंगे ये बड़ा क्या है, तो जो भी नंबर बड़ा होगा बड़े का साइन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स लिखे, यानी एडिशन कब करना और सब्ट्रैक्शन कब करना। सबसे पहले तो बच्चों ध्यान में ये रखना है आपको कि जब सेम साइंस होंगे तो एडिशन करना है, माइंड में फिट ही कर लो बिल्कुल। एडिशन कब, जब सेम साइन होंगे, और सब्ट्रैक्शन कब करेंगे हम, जब डिफरेंट साइन होंगे। अच्छा, आंसर की बात अगर करते तो एडिशन का जो भी आंसर होगा उसको गिवन साइन देंगे, और इसके आंसर को यानी सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन देंगे, ठीक है। चलो अब इसको ना हम क्या करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। और एक्चुअली हमारा जो फोकस रहने वाला है बच्चों, ये तो रूल्स हो गए, उसके बाद में जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ये स्पेशली हम फ्रैक्शंस के लिए काम करने वाले, क्योंकि हमको प्लेन नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन ना वैसे भी आ जाती है। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए कि अगर मान लीजिए फ्रैक्शन आता है, डेसिमल फ्रैक्शन आता है, मिक्स फ्रैक्शन आता है जिसको हम इंटीग्रल फ्रैक्शंस कहते हैं, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलग उनके रूल्स है, उनके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स के रूल्स है। स्पेशली हमारा फोकस जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले उस पर रहने वाला है। आज तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन कब करना और सब्ट्रैक्शन कब करना ये समझ लेते हैं। तो सिंपल है, एडिशन कब करना, सेम साइन होगा तो एडिशन, आंसर को गिवन साइन। डिफरेंट साइन होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन, लेकिन जो आंसर आएगा उसको बड़े नंबर का साइन यानी बड़े का साइन, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 5 है प्लस 3 है, ठीक है, हमारे पास क्या है, 5 + 3 है। सबसे पहले बच्चों ये चीज़ भी ध्यान रखो, अगर मान लीजिए कि मैं कोई एक आधा नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, कोई अगर पूछता कि इसका साइन क्या है, जब साइन नहीं दिखता तो ध्यान में रखना वहाँ पे प्लस साइन, यानी इसके सामने कुछ नहीं, यानी कौन सा साइन रहने वाला है, प्लस साइन, यानी वो नंबर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाँ, खुद होके उन्होंने अगर मान लीजिए ऑलरेडी दिया तो वहाँ पे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसने साइन नहीं दिया तो समझ जाइए कि वहाँ पे साइन क्या रहने वाला है, प्लस साइन रहने वाला है, ठीक है। देखो बेटा, ये छोटी छोटी बातें रहती है, लेकिन यही बातें ना हमारे बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स जो हमको आते रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि बीच में छोटी छोटी स्टेप्स के कारण, छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग करने के लिए काम करते हैं। इसलिए इसको इतना माइंड में फिट करके रखो कि ऐसी गलतियाँ हो ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर बात करते हैं बच्चों के नॉलेज की, या फिर अगर हम एग्जाम में स्कोर की बात करते हैं, तो स्कोर और मिस्टेक्स का क्या है ना, इनवर्स प्रपोर्शन है। इनवर्स यानी उल्टा, जितनी मिस्टेक्स कम होंगी उतना स्कोर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमको मिस्टेक्स करनी नहीं है, और इसी के लिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे देखो हमारे पास है 5 + 3। अब मैं अगर यहाँ पे पूछता हूँ कि 5 का
साइन देखो, साइन बाद में नहीं, साइन को पहले देखना होता है। तो साइन जो 5 है, 5 के पहले कुछ नहीं दिख रहा है, यानी क्या समझना वहाँ पर प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या समझेंगे हम प्लस। तो यहाँ प्लस है और 3 का साइन भी क्या है, प्लस है, यानी साइन कैसे हो गए हमारे, सेम हो गए। सेम हो गए तो हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करेंगे। हम क्या करेंगे, एडिशन, उसको जोड़ देंगे हम, ठीक है। और मैंने कहा आंसर को कौन सा साइन, गिवन साइन। तो यहाँ पे दोनों में कौन दिख रहा है, प्लस साइन, तो आप प्लस साइन दे दो, ठीक है। लेकिन एक बात है, जैसे मैंने कहा किसी नंबर के सामने साइन नहीं दिखता तो आप प्लस समझेंगे। थोड़ा सा उल्टा ध्यान में रखो, ये अगर मान लीजिए आपका आंसर प्लस आ रहा तो आपको वो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अभी हम होता तो यहाँ पर मैं प्लस साइन ऐसा दे देता, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट मिक्स करो, ऐड करना, यानी क्या, मिक्स करना। तो 5 + 3 आपको मालूम है, ये 5 है और ये 3 है, काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन से 8, तो +8, पॉजिटिव 8, क्योंकि मैंने कहा आंसर को कौन सा साइन, गिवन का साइन, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए कि हमारे पास है 5 - 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 - 3 को सॉल्व करते हैं। सिंपल एकदम। सबसे पहले 5 का साइन चेक करो। अब देखो 5 के सामने साइन दिख नहीं रहा, इसका मतलब 5 का क्या साइन होगा, प्लस होगा, ठीक है। और ये जो 3 है, 3 का साइन क्या है, माइनस है। मतलब सब एक सिंपल बात है, आप ही बता दो, सेम साइन हुए कि डिफरेंट साइन हुए, यस डिफरेंट साइन हुए। तो मैंने कहा डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान में रखो बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को लगे तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा पॉइंट, ठीक है, येलो कलर में पॉइंट लिख देता हूँ आपको मैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कभी भी किस में से किसको करना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालना, ध्यान में रखना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटे को निकालना। क्या बोलेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करते समय, ठीक है, करते समय क्या करेंगे हम, करते समय बड़े में से छोटा, ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करना, ठीक है, माइनस करना, ठीक है। यानी जो नंबर बड़ा होगा उसमें से छोटा नंबर क्या करना, माइनस करना, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलो हमारे पास है क्या काम है, इन्हें देखो, सेम साइन है, एडिशन, आंसर को गिवन साइन, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, आंसर को बड़े का साइन, स्पेशल पॉइंट कौन सा, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटा माइनस करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा क्या चीज़ है, यहाँ पे समझो पहले, ठीक है। क्या कहा यहाँ पर, 5 का साइन क्या है, प्लस, 3 का साइन है माइनस, यानी डिफरेंट साइन है, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर को कौन सा साइन देने, ध्यान में रखो, सब्ट्रैक्शन करना है यानी निकालना है, ठीक है। तो आंसर को बड़े का साइन, तो बड़ा कौन है बच्चों, 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है, प्लस साइन नहीं लिखा तो भी चल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटा माइनस करो, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे आप, तो 5, देखो ये 5 है, इसमें से आप 3 को माइनस कर दो तो बचेंगे कितने, 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2, रहेगा ध्यान में। इतना सिंपल है, वो ध्यान में रखना। अब बोलेंगे सर ये तो हमको ऑलरेडी आता है, बच्चों मैंने कहा आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको आता है, ये अलग बात है, लेकिन जब आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं ना प्लस माइनस की, ये गलत बात है, उस गलत को ही हमको अभी क्या करना है, सही करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते फिर से एक बार, हमारे पास है -5, यहाँ पर है +3 = आप फिर से एक बार चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। यहाँ पर 5 का साइन क्या है, माइनस है, और 3 का साइन क्या है, प्लस है। तो सेम साइन हुए कि डिफरेंट हुए, यस डिफरेंट हुए तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट हुए तो ध्यान में रखना सब्ट्रैक्शन। फिर आंसर को बड़े का साइन, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 का साइन माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब माइनस लिखना ही पड़ेगा, प्लस नहीं लिखा चल जाएगा, माइनस लिखना ही पड़ता, ठीक है। फिर आंसर को क्यों बड़े का साइन दे दिया, अब क्या, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटा माइनस करना, ठीक है। तो 5 है, 5 में से 3 को माइनस कर दो, फिर से 5 है, 5 में से 3 को माइनस कर दो तो बचेंगे 2, यानी द आंसर विल बी -2। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। बस इसको आपको बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल हियर, -5 - 3, नाउ चेक इट। क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो 5 का साइन भी माइनस है, 3 का साइन भी क्या है, माइनस है, यानी दोनों का साइन कैसे है, सेम है तो क्या कहा, सेम साइन है तो एडिशन, ओके एडिशन यानी मिक्स करना है। आंसर को कौन सा साइन, गिवन साइन, तो कौन सा साइन है, गिवन, दोनों में कौन सा साइन दिया है, माइनस, गिवन यानी दिया हुआ, तो दोनों में कौन सा दिया है, माइनस दिया है, तो माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दो, 5
+3 ये बन जाएगा हमारे 8, बट द आंसर विल बी -8। यहाँ पे ध्यान में रखो, आंसर क्या हो जाएगा हमारा -8 होने वाला है, +8 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सो सिंपल बच्चों ध्यान में रखो, ये इस तरह से अगर हमारे पास में है, ठीक है, तो ऐसे काम करना है, ठीक है। चलो पट से और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास 6 है, -9 है। अब फट से बोलो 6 का साइन क्या है? ओके, 6 का साइन प्लस है, 9 का साइन माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यस बताओ, फट से बताओ क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन हो गया। देन आंसर को बड़े का साइन, अब 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 का साइन क्या है? माइनस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अच्छा, 6 में से 9 माइनस मत करना बच्चों, ये नहीं कि आप बोलेंगे सर कि पहले ये नंबर दिया तो इसमें से माइनस, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान में रखना, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटे को माइनस करना है। किसमें से किसको माइनस करना है? बड़े में से छोटे को। नहीं तो दिमाग में यही रहता सर 6 में से 9 नहीं जाता। जैसे कभी कभी आप ऐसे लिखते ना 6 - 9, अब बोलेंगे सर 6 में से 9 तो नहीं जाता, ठीक है। फिर अरे वैसा नहीं रहता बच्चों, सिंपल, मैंने कहा ना प्लस साइन है किसका? 6 का, 9 का साइन है माइनस, यानी डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। आंसर को बड़े का साइन दे दो, ठीक है। और फिर 6 में से 9 नहीं जाते, लेकिन कहा क्या मैंने? बड़े में से छोटा माइनस करना है ना, तो 6 में से 9 नहीं, 9 में से 6 माइनस करो। तो 9 में से 6 अगर माइनस करेंगे देयर विल बी 3, ठीक है। सो दैट विल बी द -3, यानी यहाँ पर जो होगा 9 में से 6 माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारा 3, ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा वो -3, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। चलो तो देखो यहाँ पर इस तरह से नंबर आगे है कि पीछे है, बड़ा नंबर पहले है कि छोटा नंबर पहले, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल ध्यान में रखना है। कौन सा रूल है हमारे पास? ये जो रूल लिखे यहाँ पे, रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। करना क्या है? तो सेम साइन एडिशन, आंसर को गिवन का साइन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, आंसर को बड़े का साइन। सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटा माइनस करना, बस ये ध्यान में रखना रहेगा। ध्यान में ये देखो, ये सिंपल एग्जांपल से आप इसको समझो। अब आप घर में खुद प्रैक्टिस करते रहो इस चीज़ की, ठीक है। और घर वालों से, जो आपके मम्मी पापा है, आप उनसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उनको भी बता दो कि इस तरह से पढ़ा है, तो आप थोड़ा सा हम पे वॉच करें, ठीक है। तो वो भी आपको मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, इसको एक बार देख लो फिर से फट से। रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है? सेम साइन एडिशन, आंसर को गिवन साइन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, आंसर को बड़े का साइन। सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटा माइनस करना, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? अभी यहाँ पर जैसे देखो हमारे पास में ये चीज़ पढ़ी, अब यहाँ पर रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं, यानी आज का क्लास को यहाँ पे थोड़ा समाप्त करेंगे, ठीक है। सो हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारे पास? तो रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। ये भी सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो रूल्स हैं उसको हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है? ध्यान में रखो, जैसे यहाँ पे मैंने येलो कलर में पॉइंट्स लेके मैं वहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है, येलो कलर लेके, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए वो, ठीक है। यहाँ पे तो एकदम सिंपल है भाई। क्या है? सेम साइन अगर है, देखो मल्टीप्लाई तो करना ही है। अब ये टेंशन मत लो कि सर मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे क्या? नहीं। डिवीजन का साइन देंगे क्या? नहीं। साइन तो देना है, हमारे प्लस माइनस ही रहना है। बाकी मल्टीप्लाई करना है तो आपको मालूम है टेबल्स बोलने पड़ते, भाई आपको टेबल याद करना पड़ेगा। अगर आपको टेबल्स नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेबल्स भी दे दूंगा और आप उसको याद करते रहो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ध्यान में रखना है, ये सेम साइन, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? सेम साइंस, अगर साइन अगर सेम, ठीक है, थोड़ा इसके नज़दीक लिख देता हूँ। सेम साइन अगर है तो ध्यान में रखना पॉजिटिव, सेम साइन यानी क्या रहेगा? पॉजिटिव। चाहे एडिशन हो चाहे डिवीजन हो, दोनों के लिए एक ही बात है, ठीक है। सेम साइन है तो क्या करना है? पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, डिफरेंट साइन, अगर क्या है यहाँ पर डिफरेंट साइन है, ठीक है, डिफरेंट साइंस ध्यान में रखना है। डिफरेंट साइंस अगर है तो आंसर जो होगा आपका वो रहेगा नेगेटिव। आंसर क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। चलो इसको भी हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल हेडिंग डाल देता हूँ मैं। देखो फिर से रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनका कॉमन रूल है, ठीक है। सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन, सॉरी गलती हो गई मेरे बोलने में, सेम साइन पॉजिटिव यानी आंसर प्लस में रहेगा, ठीक है। और डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3 × 2। अब बोलेंगे इतने सिंपल एग्जाम्पल लेकर क्या फ़ायदा सर? तो बच्चों आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करने हैं?
रूल्स देखने हैं। बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो तो आपके टेबल्स कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कैसे है, वो तो आपका ऐड कैसे करना, माइनस कैसे करना, वो तो आपको पता ही है। हमको रूल स्पेशली देखना है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब बोलेंगे सर ये 3 का साइन क्या है, यस ये पॉजिटिव है, ठीक है, यानी प्लस है। 2 का साइन क्या है, कोई बच्चे बताएंगे सर मल्टीप्लिकेशन का साइन। अरे मेरे बच्चों मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो ऑपरेशन है हमारे पास। साइन की जब बात करेंगे ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा साइन की बात करेंगे तो या तो प्लस बताओ या तो माइनस बताओ। मल्टीप्लिकेशन ये हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। तो 3 का साइन प्लस है, 2 का साइन भी क्या है, प्लस है, यानी दोनों के साइन क्या हो गए, सेम। सेम है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लस साइन, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा बच्चों तो भी चलता है, हो गया काम, ठीक है। मैंने कहा था पॉजिटिव यानी प्लस साइन अगर नहीं लिखा तो भी चलता है। सो बस अब क्या करना है हमको, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 3 और 2 का। तो आपके पास 2 तरीके, या तो 2 का टेबल बोलो 3 तक या फिर 3 का टेबल बोलो 2 तक, सिंपल है, कोई बात करो, ठीक है। तो 3 2 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ पर लिखेंगे हम 6, लेकिन ये 6 कौन से रहेंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में प्लस साइन नहीं लिखा तो भी चल जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है 3 इंटू -2, ठीक है, इस तरह से है 3 इंटू -2। बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, जब डबल डबल साइन दिखता है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है फिर उसके बाद माइनस साइन है, ऐसा ध्यान में रखो, इस समय में आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, ये 3 है, 3 का साइन क्या है, प्लस, और 2 का साइन क्या है, माइनस, यानी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। सो डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव है मतलब आपको माइनस वहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर से 3 2 जा 6, मल्टीप्लिकेशन तो वही आने वाला है, 3 2 जा क्या होगा 6, रहेगा ध्यान में। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है -3 इंटू 2 है, ठीक है, -3 इंटू 2। अब आप यहाँ पे सामने में ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पहले और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर 3 का साइन माइनस है और 2 का साइन क्या है, कुछ नहीं यानी प्लस, फिर से डिफरेंट हो गए। अगर डिफरेंट साइन तो फिर से आंसर क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ माइनस लिखेंगे आप, और फिर से 3 2 जा 6, ये तो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है, ये आपके टेबल्स का पार्ट है, ठीक है। चलो अब हमारे पास है ये -3 इंटू हमारे पास है -2, ठीक है। मैंने कहा था बच्चों ये डबल साइन दिखे ना, अब इसको क्या कर देना, ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। अब इसको ना अच्छे ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट अच्छा कर देता हूँ मैं। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या है, 3 का साइन माइनस, 2 का साइन माइनस, दोनों के साइन सेम, ठीक है। साइन कैसे सेम, सेम है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ध्यान में रखो, सेम है तो आंसर क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में प्लस साइन नहीं लिखा तो भी चलता है, यानी यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या कहते हैं आपसे, सिंपल है, सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव। पॉजिटिव में साइन अगर प्लस का नहीं दिया तो भी चल जाता है, लेकिन सब निगेटिव जब लिखते हैं तो माइनस वहाँ पर लिखना ही पड़ता है, दैट इज कंपलसरी, ठीक है, वो कंपलसरी होता है, आपको लिखना ही पड़ता है, रहेगा ध्यान में। सो यहाँ पे थोड़ी और रिवीजन कर देते हैं, देखो क्या है हमारे पास, रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, पट से बोलो, सेम साइन है। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर दिखता है तो ही आपको क्या करना है, वहाँ पर ये दूसरी पद्धति से जाना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये नहीं दिखता तो दिमाग में फिट कर लो, एडिशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल, जब तक मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का साइन नहीं दिखता वहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल ही लगाना पड़ेगा, और अगर वो दिखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल है, ठीक है। तो रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, सेम साइन एडिशन, आंसर को गिवन साइन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, आंसर को बड़े का साइन, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटा माइनस करना। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में है कौन सा, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के देख लिए। चलो एक दो एग्जांपल लिख लेते किसके, हमारे डिवीजन के। मान लीजिए कि वी हैव 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये हमारे पास में 20 डिवाइडेड बाय 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द साइंस, here now 20 has plus sign, again 4 has plus sign, means the signs are same, and when the signs are same then answer will be your positive, and it is not necessary to write down there प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे। अब डिवीज़न करते समय ध्यान में रखो, ये हमारे पास में क्या है 20 है, ये 4 है। अब जनरली क्या करना होता है, जो छोटा नंबर है, छोटे नंबर का हम क्या करते हैं, टेबल्स बोलते हैं बड़े नंबर तक। तो यहाँ पर 4 है तो 4 1 जा और 4 5 जा हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर 5/1 बचेगा, लेकिन इसके पहले हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा वहाँ पे देखा था कि अगर मान लीजिए किसी का डिनोमिनेटर
1 है नहीं लिखा तो भी चल जाता। सो सिंपली राइट डाउन ये 5। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर 5 जो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का साइन सेम है, सेम साइन है तो क्या रहता है पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है -20 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आप चेक करो यहाँ पे 20 का साइन क्या है बच्चों, माइनस है, और यह 4 का साइन क्या है, प्लस है, यानी साइन डिफरेंट हो गया। डिफरेंट है तो निगेटिव, निगेटिव है तो माइनस लिखना पड़ेगा, और फिर से 4 5 क्या हो जाएगा 20। तो आंसर क्या आएगा हमारा -5। ठीक है, अगर ये इस तरह से होता, ये 20 बाय -4 अगर है इज इक्वल टू, फिर से ऊपर प्लस है नीचे माइनस, डिफरेंट साइन है, निगेटिव माइनस साइन दे दो, 4 5 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, यानी 5 आएगा -5, ऊपर में -20 है, नीचे में -4 है। यहाँ पर साइन चेक करो, दोनों में माइनस और माइनस है, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का साइन सेम है और सेम है तो पॉजिटिव, तो प्लस आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली करो 4 5 ठीक है, हो जाएगा इस तरह से। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर यानी ये मल्टीप्लिकेशन रहे चाहे हमारा डिवीज़न रहे, ठीक है, टेबल से तो काम ही बनेगा हमारा, लेकिन जो उसमें साइंस की बात है वो साइंस आपको बराबर ध्यान में रखना है रहेगा। दूसरी बात, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक आधा ये ले लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास 20 है, 20/6 है, तो बताओ भला 6 के टेबल पे 20 आते क्या? तो बच्चों नहीं आते। तो सिंपल एक आधा कॉमन क्या है, एक आधा कॉमन नंबर देख लो, कॉमन नंबर जो 6 को भी डिवाइड करे और 20 को भी, तो वो है बच्चों 2। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 2 3 और 2 10 ऐसा कर सकते हैं। अब इसका डिवीज़न नहीं करेंगे, हाँ आता भी है तो डेसिमल फॉर्म में आता, इसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ऊपर 20 है और नीचे में 40 है, ठीक है, तो मैंने कहा आप सिंपल छोटे नंबर का इस्तेमाल करिए टेबल्स के लिए। तो छोटा कौन है 20, तो 21 और 22 ये हो जाएगा। अगर दोनों को देखो छोटे नंबर से बड़े को डायरेक्ट डिवाइड होता है तो ऐसा करेंगे, ठीक है, नहीं होता है तो इस तरह से जो कॉमन होगा एक आधा नंबर उससे करेंगे। और अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख लिया ये 37 है अपॉन 15 है, तो यहाँ पर अगर चेक करते तो ना 15 37 को डिवाइड करता और 37 को तो बात ही मत करो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ऊपर से एक बात ध्यान में रखो, मैंने कहा था जैसे अगर ये 40/20 होता, ठीक है, तो 21 और 22 होता, तो फाइनली वी राइट हियर 2। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 रहा, नहीं लिखा तो भी चलता, लेकिन यहाँ पर फोकस करो, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, अब दैट इज कंपलसरी, आपको 1 लिखना ही पड़ेगा अगर न्यूमरेटर में आता तो। ठीक है, यानी यू हैव टू राइट हियर 1/2 एंड हियर जस्ट 2। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें रहती बच्चा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये छोटी चीज़ें ही हमको तकलीफ देती है अगर ढंग से नहीं हुई तो। ठीक है, सो चलो आज का क्लास ये है, हमारे पास क्या था, रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये रूल्स यहाँ पर है कुछ एग्जांपल के साथ में, ये हमारे पास में रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके लिए जो भी रूल्स है और एग्जाम्पल के साथ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास में जो रूल्स है उस रूल्स को बराबर ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्लास में जैसे भी हम देखने वाले हैं तो वहाँ पर क्या होने वाला है कि हम स्पेशली फ्रैक्शंस पर फोकस करने वाले हैं। तो अगर फ्रैक्शन दे दिया जाए, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रैक्टिकली दिखे, डेसिमल फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे, इंटीग्रल फ्रैक्शन जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन बोलते हो, इन सब चीज़ों को किस तरह से सॉल्व करना, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरह से करना, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि रूल्स ये पहले देखना ज़रूरी था कि एडिशन कब करना, सब्ट्रैक्शन कब करना, मल्टीप्लिकेशन में साइन क्या होगा, डिवीजन में साइन क्या होगा, ये तो हो गया। अब प्रैक्टिकली उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करना, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना, अगर कटपीट करना है कि नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब चीज़ें हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मैंने बराबर यहाँ पे अरेंज कर दिया जो हम पढ़े यहाँ पर पूरे एक बोर्ड पर, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट से आप काम कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको पॉज कर दो, वहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पे डायरी में या फिर नोटबुक में आप नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं।